हेलो दोस्तों, प्रॉप गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बताइए कैसे आप लोग? ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए जल्दी जल्दी। शुरू होने वाला है आज। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो सिंपल इंटरेस्ट का है और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन CGL CHSL ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो पूछा गया क्वेश्चन है वही लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेटेस्ट पूछा गया है। देखिए, ठीक है, आइए शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन में है, a certain sum is lent at 4% per annum for 3 years, 8% per annum for next 4 years, and 12% per annum beyond 7 years. If for a period of 11 years, the simple interest obtained is rupees 27,600, then the sum is in rupees. आया कुछ समझ में? इसमें कहा गया है कोई निश्चित राशि 4% वार्षिक के दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया है, ठीक है। और 8% पर दिया गया है कितना? फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, 8% 4 वर्ष के लिए दिया गया है और 12% बियॉन्ड 7 ईयर्स। बियॉन्ड 7 ईयर्स का मतलब ये से जो है 3 ईयर्स और 4 ईयर्स, 7 ईयर्स हुआ, वो 7 ईयर्स को छोड़कर इसके बाद इफ फॉर ए पीरियड ऑफ 11 ईयर, टोटल 11 ईयर होगा, ठीक है, टोटल 11 ईयर होगा। तो यहाँ 7 ईयर्स को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी फिर 4 ईयर इधर बचता है, ठीक है। 7 ईयर इधर हुआ और 4 ईयर, टोटल 11 ईयर हुआ, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन इज रुपीज 27,600, देन द सम इज इन रुपीज। तो प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, यही पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। ऐसे तो देखने में लगता है बहुत हार्ड क्वेश्चन है और है भी हार्ड, टाइम लगने वाला है, लेकिन ऐसा ट्रिक अप्लाई करेंगे जो बहुत ही आसान तरीके से सेकंडों में हो जाएगा। देखिए कैसे। 4% के लिए दिया गया है 3 वर्ष के लिए, तो 4 गुना 3 सीधे ऐसे करते हैं, 4 गुना 3 12%, ठीक है। और फिर 8% दिया है 4 वर्ष के लिए, 8 चौके 32%, ठीक है। ठीक है, ऐसे करेंगे। और फिर 4%, टोटल 11 है ना, तो 7 चला गया तो 4 बच गया। फिर 4% दिया गया है 12% के हिसाब से, 4 वर्ष के लिए दिया गया है 12% के हिसाब से, तो 48 हुआ, 12 चौके 48%। कुल कितना हो गया? 8 2 10 2 12, 12 का 2, हासिल का 1, 1 2 और 3 5 और 4 9, यानी 92% हो गया। और ये क्या है? इंटरेस्ट क्या है? इतना, ठीक है। इसका मतलब जो 27,600 है वो 92% का वैल्यू है। तो 92% का वैल्यू है तो 100% क्या होगा? 100% मतलब प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, हमेशा हमेशा प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% गुना कर देंगे, आ गया आंसर, ठीक है। काटेंगे, देखिए ये 92 3 बार, ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। हो गया कितना? यहाँ 2 जीरो है बचा हुआ, 300 गुना 100 कितना हो गया? 3 एकम 3 और एक 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, ठीक है। इतना आंसर हो गया, इतना रुपीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में है सही आंसर। एक क्वेश्चन भी ठीक पहले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, आया समझ में। इसमें भी कहा गया है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स इज 6%, ये फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स इज 10%, ये
एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years, ये 5 years हुआ कि नहीं, ये 2 years और ये 3 years, 5 years हुआ। ये 5 years को छोड़कर इज 12% PA if a person gets rupees 12,771 as simple interest after 7 years, 7 वर्ष के बाद, then how much money did he invest? इसका मतलब यहाँ 2 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष और यह फिर ये 5 वर्ष छोड़कर, 5 वर्ष छोड़ने के बाद टोटल क्या हुआ, 7 वर्ष। इसका मतलब और 2 वर्ष जोड़ेंगे तो 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो कुल 7 वर्ष का इंटरेस्ट कितना मिला, 12,771। ठीक है, बताइए, बहुत ही आसान तरीका। 2 गुने 6%, यानी 6% गुने 2 करेंगे कितने हुआ, 12%। ठीक है, ये दूनी 12% हो गया। अब 3 वर्ष और 10%, 10% यहाँ गुना करेंगे 3 के साथ तो हो जाएगा कितना, 3 दहाई 30%। ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा धीरे धीरे लिखते हैं। ठीक है, और समझने के बाद आसान तरीके से फिर 12% के 12% 2 वर्ष, टोटल 7 वर्ष हुआ ना, 2 वर्ष 3 वर्ष, 5 वर्ष हो गया और 2 वर्ष, 7 वर्ष, कुल 7 वर्ष होना चाहिए। 12 दूनी 24%। ठीक है, अब इसको टोटल कर लेंगे, 4 2 6 और 1 और 3, 4 और 2 6, यानी 66%, यानी 66% का वैल्यू है 12,771। 12,771 को यहाँ लिख देना है और 66 से भागा करना है, क्योंकि 66% का ही वैल्यू है ये, तो 100% क्या कितना होगा, 100% हमेशा क्या होता है, वो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। ठीक है, अब इसको काटेंगे, कितने बार में जाएगा। ठीक है, ये पहले तो 2 से काटेंगे इसको। ठीक है, 2 से काट देंगे पहले, तो यहाँ 35 हो गया, और यहाँ 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया तो 7 लग गया, 17 हो गया, 8 दूनी 16, बच गया 1, सॉरी 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तीन से कटेगा, हाँ, 1 और 7, 8 8 7 15, 16 17 18, 3 से कट जाएगा, तो 3 22, 22 बार कट गया, और 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 7 17, 3 पंचे 15, फिर 2 बच गया और 1 21, 3 सत्ती 21। ठीक है, 4 और 5 9, 7 2 9, 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 तिया 33, 11 तिया 33, बच गया यहाँ 9, 9 में 5 ले गया 95, 95 कट गया 11 से, 8 11 88। ठीक है, बच गया कितना यहाँ 88, बच गया था 7 और 7 लग गया 77, 7 11 77। ठीक है, अब ये कट जाएगा इसके साथ, ये 50। अब इसको गुना करना है, 387 हुआ और गुने 50। ठीक है, इधर कर गया सब, 5 से करेंगे तो 5 7 35, हासिल का 3, 5 8 40 और 3 43 का 3, हासिल का 4 और 5 तिया 15 और 4 19। ठीक है, और एक जीरो यहाँ पर है, जीरो, 19,350 रुपया इतना हुआ इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में, 19,350, ये ऑप्शन नंबर डी में दिखता है, ये सही आंसर। आइए इसको समझते हैं। इसमें कहा गया है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ रुपीज 4,500 amount to rupees 6,525 at simple interest for 5 years
ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है CGL मेंस में 2020 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा गया इसमें, एट व्हाट रेट, इसका मतलब रेट पूछा गया है, रेट पूछा गया है, ठीक है कितना 4500 क्या है, प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट हो गया है कितना 6525 रुपया 5 साल में, 5 साल में हो गया है कितना, ये 4500 था, हो गया है 6525, ये 5 वर्ष में, समय है 5 वर्ष, टाइम है 5 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना है निकालना है, पहले 6525 से 4500 को माइनस करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, इसका मतलब इससे क्या बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ के इतना हो गया है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 2, और ये 5 से 5 गया 0, और ये 2, यानी 2025 रुपया बढ़ गया है, ये हुआ इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट इक्वल टू इंटरेस्ट होता है, तो 2025 और गुने 100 होता है, और प्रिंसिपल नीचे होता है 4500, और जो टाइम है टाइम, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये 45 बार में कट जाएगा, 45 होता है, 45 का स्क्वायर होता है कितना 2025, ठीक है। तो ये 45 बार में कट गया, अरे 5 ग्राम 5, 5 नंबर 45, कितना हो गया 9%, ऑप्शन नंबर बी में है सही आंसर है। इसमें कहा गया है इन हाउ मच टाइम, इसका मतलब इसमें टाइम पूछा गया है, विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6/5 times of the sum of 20% per annum, ये रेट है। अरे 6/5 क्या है, मनी का 6/5 टाइम्स है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में मनी हम लोग मान लेते हैं क्या 100, बहुत ही आसान तरीका है, 100 मान लेंगे, उसका 6/5 कितना हो जाएगा, 5 कट जाएगा एक बार में, अरे 20 बार में, ठीक है। 6 20 120, ये हो गया क्या, ये हो गया इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया इधर। In how much time will the simple interest on a certain sum of money be 6/5 times of the sum of 20% per annum, 120 हो गया है, ये कितना हो गया 120 हो गया है, ये हो गया है क्या अमाउंट हो गया है, 100 रुपया था, इसका 6/5 हो गया, 5 गुना हो गया है, तो ये क्या हुआ है अमाउंट हुआ है, अमाउंट हुआ है, तो इसका ये कितना होगा, इसको 100 माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, जो माने है प्रिंसिपल 100 माइनस कर देंगे तो आ गया 20, ये 20 रुपया हुआ क्या, ये इंटरेस्ट है। अब पूछा गया है क्या इन हाउ मच टाइम, टाइम पूछा गया है, तो टाइम निकालेंगे, टाइम इक्वल टू 20 इंटू 100/100, ये प्रिंसिपल है, सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। कहा गया है इन हाउ मच टाइम will the simple interest on a certain sum of money be 6/5 times of the sum of 20% per annum, 20% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, कोई रकम
6/5 हो जाता है, तो टाइम पूछा है, टाइम क्या है? टाइम इक्वल टू इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट इंटू 100/100 क्या है? ये प्रिंसिपल है और 20% है ये रेट। 100 से 100 कर दिया, 0 से 0 कर दिया, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, यानी 6 वर्ष, 6 ईयर्स होता है इसका आंसर। 6 ईयर्स ऑप्शन नंबर डी में है, या सही है। ये इसको समझेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹12,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 years to obtain a total amount of ₹20,400 on a certain annual rate of interest. What was the rate पूछा गया है of interest to obtain the above amount। ठीक है, इन्वेस्ट किया है कितना? 12,000। कितना पाने के लिए? 20,400, 20,400 रुपया पाने के लिए 7 वर्ष टाइम है, 7 वर्ष। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है और प्रिंसिपल इतना है, तो पहले इंटरेस्ट निकालना है। 20,400 से 12,000 को घटाना है, 0 4 10 में से 2 गया 8, यानी 8,400 रुपया इंटरेस्ट हो गया है। ठीक है, और 7 वर्ष टाइम है, पूछा गया है रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए इंटरेस्ट होता है ऊपर, इंटरेस्ट कितना है? 8,400 और गुना में इंटरेस्ट होता है 100, गुना में 100 होता है, और बटे में होता है प्रिंसिपल है 12,000 यानी 12,000, और टाइम इंटू में टाइम होता है कितना? टाइम है 7 ईयर्स, 7। ठीक है, अरे 3 जीरो है यहाँ, और यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो। ठीक है, अरे 12 लेकिन 12 7 84, यहाँ 0 बचा हुआ है, यहाँ 0, 7 कर लिया, यहाँ 7 के साथ 7 कर लिया, तो बच गया यहाँ 10, यानी 10%। ये इसका आंसर है, रेट है 10%, ऑप्शन नंबर ए में दिखता है, ये सही आंसर है। ठीक है, आया समझ में? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन, फिर मिलेंगे अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए।